तो दोस्तों स्वागत है हमारे न्यू एपिसोड में। जैसा कि हमने पहले सीजन में देखा था कि जिन्बू फाइनली इग्रीस को हरा देता है, फिर उसको नेक्रोमांसर का टाइटल मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसकी इसी पावर का यूज करके इग्रीस को अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है। और उसको नेक्रोमांसर की पावर मिलने के बाद अब वो जितना चाहे उतना ताकतवर हो सकता है, मतलब उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। जिन्बू एस रैंक के हंटर जिसको जो बहुत ताकतवर होते हैं उनसे भी आगे जा सकता है ट्रेनिंग करके। तो अब हम सीजन 2 को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्बू को देखते हैं जो कि अपने बेड पर आराम से सो रहा होता है। तभी उसकी बहन का कॉल आता है। वो बोलती है, जिन्बू तुम कहाँ हो, क्या तुम भूल गए आज क्या है? जिन्बू बोलता है, नहीं मुझे नहीं याद है। तब जिन्हा बोलती कि आज मेरी स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो तुमको आना है। वैसे जिन्बू की बहन का नेम जिन्हा है और अगर आपने पिछला सीजन देखा है तो आपको पता होगा कि जिन्बू और उसकी बहन ही घर रहते हैं। उसकी मम्मी की तबीयत सही नहीं है इसलिए वो हॉस्पिटल में ही रहती है और इसके पापा एक डंजन में फंस गए थे। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। उसकी बहन का ध्यान भी अपना जिन्बू ही रखता है। और अब जिन्बू जिन्हा के स्कूल जाता है। जिन्बू को देखते ही जिन्हा बोलती है, क्या तुम मेरे भाई ही हो ना? क्योंकि भाई जिन्बू ने अपनी बॉडी बना ली थी, वो पूरा चेंज हो गया था। और तो सभी स्कूल की जो लड़कियां थी वो तो बस जिन्बू को ही देख रही थीं। जिन्बू जिन्हा से कहता है, तुम्हारी टीचर्स कहाँ है? तभी जिन्हा जिन्बू को अपनी टीचर्स के पास लेकर जाती है और जिन्हा की टीचर जिन्हा की बहुत तारीफ करती है। जिन्बू से बोलती है कि अगर तुम्हारी बहन का अवेकन होता है तो क्या तुम उसको हंटर बनने दोगे? तो जिन्बू मना कर देता है। जिन्हा की टीचर बोलती है, एक लड़की है जो हमारी स्कूल में है, उसका हाल ही में अवेकन हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी मदद करो। जिन्बू कहता है, ठीक है मैं देखूंगा। और सीन शिफ्ट होता है। जिन्बू जीना की फ्रेंड से मिलने जाता है। जिन्हा की फ्रेंड जिन्बू को पहचान लेती है। तो तुम जिन्हा के भाई हो, टीचर ने तुमको जो भी कहा हो, पर अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं एक हंटर बनूंगी। जिन्बू बोलता है, ठीक है पर तुम तो एक ही रैंक हंटर हो जो कि सबसे कमजोर होते हैं। तुम थोड़े पैसे तो कमा सकती हो पर फिर भी तुम खतरे में ही रहोगी। तभी वो बोलती है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे ज्ञान मत दो, और वैसे भी तुम भी तो एक ही रैंक हंटर ही हो। जिन्बू कहता है, मैं तुमको यह समझाने नहीं आया हूँ, और उसको अपने साथ ले जाता है। और दूसरी तरफ हम मिस्टर च्यूल को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर वांग डोंगसू को लेने आए थे। वांग डोंगसू मिस्टर च्यूल से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि हंटर एसोसिएशन का चीफ वो मुझे पिक करने के लिए आएगा। मिस्टर च्यूल वांग डोंगसू से बोलते हैं कि आप यहाँ पर कब तक रहने वाले हैं? क्या आप उन दोनों से मिलने आए हो जो आपके भाई के साथ डंजन में गए थे और वो दो ही वहां से बचकर आए थे? तभी वांग डोंगसू मिस्टर च्यूल से कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही उनसे सच पता लगा लूंगा। और हाँ, वो दोनों बचेंगे नहीं। क्या तुम मेरे को रोकने के लिए आए हो? तुम मुझे रोक नहीं पाएगा। मिस्टर च्यूल कहते हैं कि मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। तभी हंटर एसोसिएशन के अंदर दो लोग बात कर रहे होते हैं। मिस्टर च्यूल मिस्टर गो को देखते हैं। मिस्टर गो कहते हैं, वो लोग क्या समुद्र को पार कर सकते हैं? च्यूल कहते हैं, हाँ वैसे अभी का तो पता नहीं पर थोड़े टाइम्स के बाद वो आने लगे हो सकता है। हम सब पर ध्यान दे रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और कुछ मिस ना हो। मिस्टर वो की ठीक है, ध्यान रखना कि नॉर्मल लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। तभी हमें जिन्बू को देखते हैं जो कि जिन्ना की फ्रेंड को लेकर कहीं आया हुआ होता है। तभी जिन्बू बोलता है कि एक सी रैंक का गेट ओपन हुआ है, उसको ज्यादा समय नहीं हुआ है। एक टीम है जो कि उसके अंदर जाने वाली है।
यह सब उस टीम के सामने ही होते हैं। तभी उस टीम का लीडर उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग बातचीत कर रहे हो, हम लोग यहाँ पर पिकनिक बनाने के लिए नहीं आए हैं। जिसपे वो लोग रिप्लाई देते हैं कि सॉरी सर। फिर ए रैंक का हंटर किम चुल उन लोगों से कहता है क्या हुआ और कितना समय लगेगा। फिर वो जिनवू को बताते हैं एस रैंक का हंटर है जिसका नेम टैंक है और ये इस टीम का लीडर है। वैसे उसको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए भेजा गया है कि ताकि वो एनवायरनमेंट से जो गेट के अंदर होता है उससे अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। किम चुल साइड में अपना मुंह करते हुए कहता है कि हाँ, मेरे को ई रैंक के हंटर से नफरत है, और वैसे भी दो ई रैंक के हंटर क्यों है। और यहाँ पर जो असॉल्ट टीम इस गेट के अंदर एंटर करेगी, इसके अंदर टोटल 1 ए रैंक का हंटर, 5 बी रैंक के हंटर्स और 2 सी रैंक के हंटर्स है। साथ ही में 2 ई रैंक के हंटर है। जिनबू और जिन्हा की फ्रेंड को मिलाकर टोटल 10 लोग इस रेड मिशन के अंदर जाएंगे। जिनबू सोचता है कि मैं इसको यहाँ पर ले तो आया हूँ, आशा है कि अंदर का सीन को देखकर ये जरूर गिव अप कर देगी। वैसे टीम के अंदर काफी सारे लोग हैं और अगर ये टेस्ट काफी जल्दी खत्म हो गया तो ये तो पॉइंटलेस बात हो जाएगी। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होगा। और तभी मिस्टर रिंग वहां पर आकर टेंग कहते हैं कि वैसे ये नए लोग हैं तो इनको थोड़ी आप अपॉर्चुनिटी दे दीजिएगा, आप दूर खड़े होकर सिर्फ देखते रहिएगा, ठीक है। जिसपे टेंग कहता है कि हाँ चलो ठीक है, समझ गया। और फिर ये लोग एक एक करके एंटर करने लगाते हैं और फाइनली वो भी एंटर करता है। लेकिन जैसे एंटर करता है तभी वहां पे एक रेड कलर की तेज चमक आती है और तभी ये जो एक ब्लू कलर का गेट होता है वो एक रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बाहर से देखने में एक नॉर्मल गेट सा लग रहा था। तभी जिनबू गेट से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन जिनबू पूरी तरीके से उस गेट के अंदर एंटर हो चुका था। पर जिनबू का जो शरीर था थोड़ा सा वो बाहर था और इसीलिए जिनू उस गेट के अंदर जाते जाते ये जो बाकी सर्वेलेंस टीम के मेंबर होते हैं उन लोगों को बता के जाता है ये एक रेड गेट है और इसीलिए फटाफट हंटर एसोसिएशंस बाकी लोगों को यहाँ पर बुलाओ। और फिर ये लोग उस गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं और वो लोग भी डायरेक्टली मिस्टर बे को कॉल करते हैं। मिस्टर बे कहते हैं क्या एक सी रैंक का गेट एक रेड गेट बन गया, ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी लोगों को जल्द से जल्द कॉल करो, मैं भी वहां पहुंच रहा हूं। और जैसे ही उन लोगों की आंख खुलती है वो सामने काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सामने बस बर्फ ही बर्फ होती है।